हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अरिहंत का एमसीक्यू हिंदी का पर्यायवाची शब्द का समानार्थक शब्द का लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कह रहा है आपको कि विप्र उप्र उप्र का पर्यायवाची क्या है। तो विप्र किसको बोलते हैं? तो आप ब्राह्मण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण और विप्र का पर्यायवाची सेम होता है। ब्राह्मण मीन्स होता है विप्र। ठीक है, दोनों सेम नाम है। कह रहा है आविर्भाव 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 का पर्यायवाची क्या है? तो आविर्भाव का पर्यायवाची आपका होता है, ये होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। आविर्भाव का पर्यायवाची उत्पत्ति होता है। क्या होता है? उत्पत्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो ये आपका पर्यायवाची है राधा रमन। ये कंस निकंदन का पर्यायवाची है। राधा रमन और कंस निकंदन एक दूसरे का पर्यायवाची है। राधा रमन और कंस निकंदन। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी है? देखना और घूरना। घूरना होता है टकटकी लगा के देखना, देखना देखना ही होता है। तो ये दोनों क्या है? वैचारिक अंतर है। बाकी ये भी पर्यायवाची है। ठीक है, जल का पर्यायवाची नीर होता है, सेम है। बेहद का सीम होता है, सौंदर्य का खूबसूरती होता है। इसमें वैचारिक अंतर नहीं है। नौका शब्द का पराया क्या है? नौका बोलते हैं तरी को। क्या बोलते हैं? नौका तरी को बोलते हैं। नौका किसको बोलते हैं? तरी को। नौका किसको बोलते हैं? तरी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौका तरी को बोलते हैं। घर के पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची नहीं है। तो घर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए घर को पर्यायवाची ग्रह नहीं है। ग्रह नहीं है, निलय है, आलय है और गृह होता है। पवन का पर्यायवाची शब्द है। पवन को समीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीर बोलते हैं, हवा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अनिल भी बोलते हैं। खड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खड़ गधा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गधा को बोलते हैं। खड़ किसको बोलते हैं? गधा को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अनिल पर्यायवाची है। अनिल अभी बोले थे हम, किसका पर्यायवाची है? पवन का, हवा का। अनिल पवन और हवा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट कह रहा है क्या? परसून शब्द पर्यायवाची है। मतलब परसून शब्द जो है वो आपका पर्यायवाची है। किसका? तो परसून शब्द पर्यायवाची है पुष्प का। किसका? पुष्प का। फूल जो उसको बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं। पुष्प, फूल, कुसुम, ये सब परसून का पर्यायवाची है। नियति शब्द का समानार्थी क्या है? तो नियति शब्द का समानार्थी जो है वो आपका क्या है? तो नियति शब्द का समानार्थी आपका है भाग्य। नियति भाग्य। कहता है आपकी नियति में नहीं था, आपके भाग्य में नहीं था। ठीक है, चरित्र स्वभाव कर्म नहीं है। नियति का समानार्थी शब्द है भाग्य। क्या है? भाग्य है, भाग्य। नेक्स्ट 12th नंबर का रहा है कि स्वच्छ। स्वच्छ जो है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है आपका निर्मल। क्या है? निर्मल है। ग्रीष्म का पर्यायवाची क्या है? गर्मी है। गर्मी है। ग्रीष्म का पर्यायवाची गर्मी है। अब क्या है? शाश्वत। शाश्वत का पर्यायवाची क्या है? चिरंतन। चिरंतन। शाश्वत का पर्यायवाची क्या है? चिरंतन। शाश्वत का पर्यायवाची चिरंतन है। सुगंध का पर्यायवाची क्या है? सुगंध का पर्यायवाची आपका क्या है? तो सुगंध का है सौरभ। सुगंध का क्या है? सौरभ। सुगंध का क्या है? सौरभ। सुगंध का सौरभ। अब देखिए जंगल। कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है? जंगल का पर्यायवाची जब बात करेंगे हम, तो जंगल किसको बोलते हैं? जंगल का पर्यायवाची कौन है? तो जंगल बोलेंगे किसका? जंगल बोलेंगे हम कानन को। किसको बोलते हैं? कानन को। जंगल कानन को बोलते हैं। ऐसे ही बादल का पर्यायवाची क्या है? तो बादल का पर्यायवाची है आपका पयोधी। पयोधी, जलधि, ये सब क्या है? बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है? व्यवहार मिस क्या होता है और मत मिस क्या होता है? तो व्यवहार और मत, व्यवहार मिस होता है आचार और मत मिस होता है विचार। व्यवहार मिस आचार, मत मिस विचार। व्यवहार मिस आचार, मत मिस विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो चतुर शब्द का समानार्थी है, मतलब जो चतुर शब्द का समानार्थी है नहीं है वह छांटिए। चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। तो कह रहा है कि चतुर का आपका देव प्रिय नहीं होता है। देव प्रिय चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। जबकि कौन कौन है? देव प्रिय चतुर शब्द का समानार्थी नहीं, जबकि पटु है, दक्ष है और नागर है। किसका? चतुर शब्द का समानार्थी पटु, दक्ष और नागर। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए बाजी को सिंह नहीं बोलते हैं। बाजी घोड़ा का होता है। किसका होता है? घोड़ा का होता है। बाकी बहिन को आग बोलते हैं। वसुमती धरती होता है। मरीचि किरण को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका।
नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है कि सुधाकर, सुधाकर जो है उसका पर्यायवाची कौन है? सुधाकर शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो सुधाकर शब्द का पर्यायवाची है वो है चंद्रमा। चंद्रमा को शशि सुधाकर ये कहा जाता है, किसको? चंद्रमा को। ठीक है, ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अद्भुत शब्द का समानार्थी क्या है? तो भयानक है। अद्भुत को किसको बोलते हैं? भयानक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भयानक को। कह रहा है पापी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो पापी शब्द का समानार्थी है निर्दयी। पापी का शब्द का समानार्थी क्या है? निर्दयी है। क्या है? निर्दयी है। फूल शब्द का समानार्थी क्या है? फूल शब्द को समानार्थी नहीं है, पूछा है नहीं है। नहीं है तो कौन है? मंजरी नहीं है। सरोज कहते हैं फूल को, क्या बोलते हैं? सरोज बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, परसुन बोलते हैं, बस मंजरी नहीं बोलते हैं। मंजरी नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं? मंजरी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपका कि मिर्सा, मिर्सा, मिर्सा शब्द किसकी पर्यायवाची है? पराया है। मिर्सा किसकी पराया है? मिर्सा का बात करें। मिर्सा मिथ्या का। मिथ्या मतलब होता है झूठ। क्या होता है? झूठ। मिथ्या, मिर्सा मिथ्या का पर्यायवाची है। असुर का समानार्थी क्या है? असुर किसको बोलते हैं? तो असुर बोलते हैं हम लोग राक्षस को। क्या बोलते हैं? दानव को, राक्षस को असुर बोलते हैं। आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आनंद शब्द का पर्यायवाची है आपका, आनंद का प्रमोद होता है, उल्लास होता है, हर्ष होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? आपका आनंद का। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? मतलब इंद्र का पर्यायवाची पूछा है, तो इंद्र का पर्यायवाची आप किसको बोलते हैं? तो इंद्र का पर्यायवाची आपकी क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है। ठीक है। महिषुर तो राक्षस का है, महेश तो शंकर भगवान को, देवासुर तो जानते हैं। चपला शब्द का पर्यायवाची क्या है? चपला शब्द का पर्यायवाची आपका क्या है? दामिनी। चपला, दामिनी ये बिजली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी को। चपला, दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। ये पूछा हुआ है कितने बार। चपला, दामिनी बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है। चपला का समानार्थी क्या है? दामिनी। जीभ का पराया क्या है? कह रहा है कि जीभ का पराया क्या है? तो जीभ का पराया है रसना। क्या है? रसना। जीभ से रस निकलता है, जीभ रसना। जीभ का पराया, जीभ का पराया क्या है? रसना। क्या है? रसना। जीभ का पराया रसना है। जीव का पराया रसना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। कह रहा है कि तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग किसका पर्यायवाची है? तो तरंग आपका किसका पर्यायवाची है? तो तरंग मीन्स क्या होता है? तो तरंग मीन्स होता है आपका उर्मी, उर्मी, उर्मी। तरंग मीन्स उर्मी। तरंग किसका पर्यायवाची है? उर्मी का। दास किसका पर्यायवाची है? दास तो सेवक का है पर्यायवाची। दास किसका है? सेवक का पर्यायवाची है। महाबार, महाबार किसका पर्यायवाची है? माहवार, माहवार किसका पर्यायवाची है? तो माहवार है प्रतिमाह का पर्यायवाची। माहवार किसका पर्यायवाची है? प्रतिमाह का। कह रहा है माहवार किसका पर्यायवाची है? प्रतिमाह का। अब कह रहा है कि शिव, शिव का पर्यायवाची क्या होता है? तो शिव का पर्यायवाची होता है आपका रुद्र। रुद्र अवतार, रुद्र जो है शिव का अवतार है, तो रुद्र। शिव का पर्यायवाची रुद्र बोलते हैं। शिव के शिवा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शिवा शब्द का पर्यायवाची है आपका अलावा। शिवा मतलब अलावा, इसके सिवा, तो दैट मीन्स इसके अलावा। शिवा का पर्यायवाची अलावा है। सूरज किसका पर्यायवाची है? तो सूरज आदित्य होता ही है, भास्कर भी है, तो अंशुमाली भी होगा ही। तो इसका क्या हो जाएगा? डी, सभी का। सूरज में होता है अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, रवि भी होता है, किसका? दिनकर भी होता है। ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। नेक्स्ट है कि हिरण्य, हिरण्य, हिरण्य किसका पर्यायवाची? हिरण्य किसका पर्यायवाची है? तो हिरण्य जो पर्यायवाची है ये तो आपका होगा कंचन। क्या होगा? कंचन। हिरण्य का पर्यायवाची हिरण का सारण होता है। हिरण्य है तो ये होगा क्या? कंचन। क्या होगा? कंचन। हिरण्य का पर्यायवाची कंचन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कह रहा है कि इनमें से 3 पर्यायवाची है, एक नहीं है, उसको छांटना है। तो कह रहा है कि अहि का पर्यायवाची, अहि का पर्यायवाची क्या है? अहि का पर्यायवाची पूछा है, तो अहि का पर्यायवाची आपका नहीं है। वो अहि का पर्यायवाची सिंदूर नहीं है। है क्या क्या? तो अहि में, अहि को क्या बोलते हैं? उरग बोलते हैं। अहि को क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। और अहि इसको क्या बोलते हैं? पवनाश बोलते हैं।
बट अहिस का पर्यायवाची क्या नहीं है, सिंधुर नहीं है। क्या नहीं है, सिंधुर नहीं है। उड़ग सरीसृप और पवनाश है, उड़ग सरीसृप और पवनाश है। ऐसे ही कह रहा है कि इंदिरा, इंदिरा का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें से, तो इंदिरा किसको बोलते हैं, तो इंदिरा का पर्यायवाची आपका भारती नहीं होता है, श्री है, कमला है, पद्मा है, लेकिन भारतीय इंदिरा का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा में श्री, कमला और पद्मा। कर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो कर्ण का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखिए कंद को सूत्रपुत्र भी कहा जाता है, कंद को राधे भी कहा जाता है, अंगराज भी कहा जाता है, लेकिन धनंजय ने क्या कहा जाता है, धनंजय किसको कहा जाता है, अर्जुन को। धनंजय किसको कहा जाता है, अर्जुन को। ठीक है। ऐसे ही कल्प द्रुम का पर्यायवाची नहीं है, तो कल्प द्रुम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हम जब बात करेंगे किसका, कल्प द्रुम का, तो कल्प द्रुम का पर्यायवाची आपका बोधि वृक्ष नहीं है, कल्प द्रुम का पर्यायवाची बोधि वृक्ष नहीं है। पारिजात है ये है, और हरिचंदन भी है, और कल्प वृक्ष भी है, बस क्या है, बोधि वृक्ष नहीं है। किसका, कल्पद्रुम का। कल्पद्रुम को पारिजात बोलते हैं, कल्पद्रुम को क्या बोलते हैं, पारिजात। क्या बोलते हैं, पारिजात भी बोलेंगे, हरिचंदन भी बोलेंगे, और कल्प वृक्ष भी बोलेंगे, बट क्या नहीं है, बोधि वृक्ष नहीं है, बोधि वृक्ष नहीं है। किसका, किसका पर्यायवाची बोधि वृक्ष नहीं है, कल्पद्रुम का। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि खामोश का, खामोश का पर्यायवाची कौन है, तो जब हम बात करेंगे खामोश का, तो खामोश का पर्यायवाची होता है नीरस नहीं होता है। खामोश का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, नीरस नहीं होता है। तो खामोश का पर्यायवाची होता क्या क्या है, शांत होता है, मौन होता है, नीरव होता है, बस नीरस नहीं होता है। चांदनी का पर्यायवाची कौन नहीं है, चांदनी को ज्योत्सना भी बोलते हैं, चांदनी को चंद्रातप भी बोलते हैं, चंद्रातप भी बोलते हैं, चांदनी को हम कौमुदी भी बोलते हैं, लेकिन चांदनी को मयंक नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं, मयंक नहीं बोलते हैं, मयंक के नाम से नहीं जानता है। तो चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जिज्ञासा का पर्यायवाची वृत्तिका नहीं है, जबकि उत्कंठा है, उत्सुकता है, कुतूहल है। जिज्ञासा का कुतूहल, जानने की इच्छा, उत्सुकता, उत्कंठा है, बस वृत्तिका नहीं है। झरना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो झरना का पर्यायवाची नहीं है आपका, वो क्या है, सत्तोत्र नहीं है, जबकि स्रोत है, निर्झर है, उत्स है, बट सत्तोत्र नहीं है। ठीक है। आगे कह रहा है कि तोष का पर्यायवाची नहीं है, तो तोष का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो तृष्णा नहीं होगा। तोष का पर्यायवाची तृष्णा नहीं होगा, जबकि संतोष है, तृप्ति है, तुष्टि है। तोष का पर्यायवाची तुष्टि, तृप्ति और संतोष है, जबकि तृष्णा नहीं है। तृष्णा तोष का पर्यायवाची नहीं है। आगे है थकान, थकान का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो थकान का पर्यायवाची है वृषांति, वृषांति। थकान का पर्यायवाची वृषांति। दर्पण का पर्यायवाची कौन सा है, दर्पण, दर्पण। दर्पण का पर्यायवाची आपका, दर्पण का पर्यायवाची नहीं है, दर्शन नहीं है, जबकि दर्पण का पर्यायवाची क्या क्या है, आरसी है, आईना है, मुकुट है, बट क्या नहीं है, दर्शन नहीं है। वैसे ही थकान का पर्यायवाची आपका श्रांति था, क्लांति था, थकावट था, लेकिन विश्रांति नहीं था, विश्रांति नहीं था। वैसे ही पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो नहीं पूछा है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भारती नहीं है, जबकि वसुधा है, धरा है, क्षिति है। भारती किसका, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, भारती पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि कौन कौन, क्षति है, वसुधा है, और क्या है, धरा है। ठीक है। इसी तरह से अब कह रहे हैं कि इसका ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है, पूछा है ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची जब कह रहा है कौन सा नहीं है, तो पंचानन नहीं है, स्वयंभू है, स्वयंभू विधि है, प्रजापति है, बट पंचानन नहीं है। पंचानन किसका पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची पंचानन नहीं है। महादेव का पर्यायवाची आशुतोष है, नीलकंठ है, शिव है, बस हरि नहीं है, हरि विष्णु की पर्यायवाची है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रात्रि का पर्यायवाची आपका उर्वशी नहीं है, जबकि विभावरी, सर्वरी, यामिनी ये सब है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, समुद्र को देखिए, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जलद नहीं है, जलधि है, वारिधि है, पयोधि है, बट जलद समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची आपको कह रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची निशाकर नहीं है, सूर्य का पर्यावाकर प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, रवि है। ये सुंदर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है,
किसका पर्यायवाची? सुंदर का। सुंदर का पर्यायवाची आपका मंजूषा नहीं है, सुंदर का पर्यायवाची मंजुल है, ललाम है, चारू है। चारू मतलब सुंदर, ललाम में सुंदर, मंजुल में सुंदर, मंजूषा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। हिमालय का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हिमालय का पर्यायवाची गिरिजेश नहीं है। गिरिजराज है, नगराज है, हिमाद्री है। हिमालय का पर्यायवाची बस गिरिजेश नहीं है। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। शांति का देखिए, शांति का समानार्थी आकाश नहीं है। निर्वता है, मौन है, चुप्पी है। शांति का क्या नहीं है? आकाश नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या ना कि 58 अर्धांगिनी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो प्रदीप दीपक का, दीपावली का, दिया का नहीं है। दिवाली तो पर्व है, दिया मीन्स दीपक और ये है, लेकिन प्रदीप नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेकिन गृहिणी, तारा, पत्नी, अर्धांगिनी, ये किसका? ये आपका पत्नी का पर्यायवाची है। किसका? पत्नी का। पर्यायवाची क्या क्या है? गृहिणी है, तारा है, पत्नी, अर्धांगिनी है। अन्य का, इतर, गैर, पराया, ये भी आपका पर्यायवाची है। असी, खंजर, तेग, शमशीर, ये खंजर जो होता है, तेग होता है, शमशीर ये पर्यायवाची है। बट प्रदीप, दीपक, दीपावली और दिया एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? सभी शब्द किस में पर्यायवाची है ये बोला है। तो देखिए, औसत, दवा, लेकिन ये वैध और भेषज ये इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ये नहीं होगा। आगे है अलौकिक, लोकोत्तर, पीयूष, दिव्य। दिव्य ठीक है, अलौकिको ठीक है, लेकिन लोकोत्तर पीयूष नहीं होता है इसका, तो पीयूष नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तराग, ये आपको जलाशय, सरोवर और पुष्कर और तराग सब जलाशय का ही पर्यायवाची है। तरनताल भी उसको बोलते हैं, तो ये सही है। बट रीति, पद्धति, तो तरास का पर्यायवाची नहीं है, प्रणाली है, तो ये भी नहीं हुआ। तो आपका आंसर ये क्या हुआ? सी, सभी शब्द का पर्यायवाची है। कौन कौन? जलाशय, सरोवर, पुष्कर और तराग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के सभी शब्द पराया नहीं है? पराया नहीं है सभी शब्द, वो बोला है। देखिए, अचल, नग, गिरि, भूधर, मतलब अचल, नग, गिरि, भूधर ये सब का पर्यायवाची है। आगे है कृपान, असी, करवाल, चंद्रहास, ये भी सबका पर्यायवाची है। अब देखिए, सरिता, तटनी, तरंगनी, ये भी किसका? नदी का पर्यायवाची है। लेकिन अवहर, सूर्य, कैबल्य, देव, देवो और सूर्य एक दूसरे का विपरार्थक है, इसलिए नहीं है। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा आपका। देखिए, नेक्स्ट करा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? किसका? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द किसका है? तो मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द किसका है ये बोला है। तो मृगेंद्र है आपको किसका पर्यायवाची? शार्दुल का। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? शार्दुल का। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? शार्दुल का। कौन सा? भ्रमर का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है प्रभाकर। प्रभाकर किसका? सूर्य का है। किसका है? सूर्य का है। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची होगा क्या क्या? तो ये आपका प्रभाकर नहीं होगा, बाकी मधुकर होगा, खष्टपद होगा, अली होगा। ठीक है। पनग शब्द का समानार्थी क्या है? तो पनग हम ऐसे बोलते हैं सांप को। किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं पनग। तो और उड़ग भी बोलते हैं, तो ये सर्प का पर्यायवाची होगा। किसका? सर्प का होगा। पनग, उड़ग ये सर्प का। अब करें नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची नहीं है बोला है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा को का विष्णुपदी ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद अमृत, रंगनी, ये भी गंगा का पर्यायवाची है। इसके बाद आपका तिर्भ थगा, ये भी पर्यायवाची। बस पुष्प, धनवा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची आपका श्री है। क्या है? श्री है। लक्ष्मी का पर्यायवाची सही श्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है? पर्यायवाचियों को चुनना है। कह रहा है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो अर्णव है। समुद्र का पर्यायवाची अर्णव। समुद्र, अर्णव। सौदामनी का पर्यायवाची क्या है? तो सौदामनी का पर्यायवाची है विद्युत। विद्युत को सौदामनी बोलते हैं, चापला बोलते हैं, ये भी बोलते हैं किसको? विद्युत को सौदामनी बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं। भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुनिए। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। व्याघ्र को मृगराज भी बोलते हैं। ठीक है। मृगराज भी किसको बोलते हैं? व्याघ्र को बोलते हैं। मृगनंद भी बोलते हैं। ये तीनों समानार्थी है, बट तुरंग नहीं बोलते। तुरंग घोड़ा को। हिमांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो सुधाकर है। हिमांशु शब्द का पर्यायवाची सुधाकर है। जानवी शब्द का
पर्यायवाची कौन सा है? जानवी। जानवी शब्द का पर्यायवाची है किसका? जानवी मतलब होता है शूरसड़ी। जानवी शब्द का पर्यायवाची शूरसड़ी। जानवी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? शूरसड़ी। जानवी शब्द का पर्यायवाची शूरसड़ी। निम्नलिखित से कौन सा शब्द, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अमृत का पर्यायवाची। अमृत मतलब क्या होता है? अमृत को तो पीयूष बोलते हैं। अमृत को क्या बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। प्रख्यात। प्रख्यात का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रख्यात का जो पर्यायवाची आपका होगा, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। प्रसिद्ध है, क्या है? प्रख्यात है। प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। नेक्स्ट, कह कि ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ज्वाला का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ज्वाला शब्द का पर्यायवाची आपका कानन नहीं है। कानन किसका है? वन का है। जबकि अग्नि कानन है, अनल है, आग है, बस कानन नहीं है। कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अश्व को क्या बोलते हैं? हम घोटक बोलते हैं, अश्व को घोड़ा बोलते हैं, अश्व को तुरंग बोलते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है सेंध। दैट मीन्स अश्व मीन्स घोड़ा, घोटक, तुरंग, वाजी, ये सब अश्व का पर्यायवाची होता है। और अश्व का पर्यायवाची क्या नहीं है? सेंध। कह रहा है कि कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक का, ये यूपीएसएससी वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अनिक सेना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेना को। सेना को अनिक बोलते हैं। अनिक किसका पर्यायवाची है? सेना का। सेना का। अनिक किसका पर्यायवाची है? सेना का। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची को हम बसन बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, ये सब कपड़ा का पर्यायवाची है। कह रहा है परशुराम का पर्यायवाची क्या है? परशुराम किसका? ब्रह्मा का वंशज है, तो परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है? परशुराम का पर्यायवाची क्या नहीं है पूछा है। तो परशुराम का पर्यायवाची शिव प्रिय नहीं होगा। परशुराम किसका पुत्र था? तो रेणुका उसकी मम्मी थी, इसलिए रेणुका तनय, का पुत्र रेणुका तनय परशुराम का पर्यायवाची हुआ। भार्गव भी परशुराम का पर्यायवाची हुआ। भृगुनंदन, भृगु उसके पापा के नाम थे। भृगु कौन थे? भृगु बहुत महान क्या थे? तपस्या करने वाले संत थे, उसके पुत्र थे, इसलिए उसके पुत्र के नाम के आगे भृगुनंदन लगा। और रेणुका उनकी माता थी, इसीलिए रेणुका तनय लगा। अब भार्गव भी उनका नाम है। बस शिव प्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, का पर्यायवाची नहीं है। तो नमः का पर्यायवाची आर्द्रा नहीं है। आर्द्र है, आर्द्र मतलब होता है गीला, पानी में जो भीग जाता है मिट्टी उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। ऐसे ही आर्द्र मतलब होता है भीगा, कपड़ा भीगा है तो कपड़ा में नमः है, इसका मतलब गीला भी होता है, लेकिन आर्द्रा नहीं होता। आर्द्रा में सूखा होता है, इसलिए आर्द्रा नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है? डर किसके? डर के आगे जीत है, तो डर भीति कहता है कि बिल्ली की तरह भीति काहे बात करते हो? तो डर के बात क्यों करते हो? तरास मतलब डर, भय मतलब डर, बदस्थिति मतलब डर नहीं होता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कुशल का पर्यायवाची अक्ष नहीं है। कुशल का पर्यायवाची दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है। किसी काम को करने वाला जो प्रोफिशिएंट होता है, स्किलफुल होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम दक्ष बोलते हैं। ठीक है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी को क्या क्या बोलते हैं? पक्षी को हम बिहग बोलते हैं, पंथी बोलते हैं, द्विज बोलते हैं। पक्षी को खग नहीं बोलते हैं। खग मतलब क्या है? खग उसको बोलता है, किसको? खग बोलते हैं उसको जो खग होता है, ये गिद्ध, उसको बोलते हैं। बट द्विज, पंथी और बिहग किसको? पक्षी को बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्री का पर्यायवाची, पुत्री को हम क्या क्या बोलते हैं? तो पुत्री को हम सुता बोलते हैं, दुहिता बोलते हैं, तन्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, लेकिन दौहित्र नहीं बोलते हैं। दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पान का पर्यायवाची नहीं है। पान खाए सैया हमार वाला गाना सुन ले ना, वही पान का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो पान का पर्यायवाची प्रीत नहीं है। तांबुल है, क्योंकि उसमें तंबाकू वाला जर्दा डाल के खाते हैं, इसलिए उसका नाम तांबुल है। मुख भूषण है, क्योंकि मुख को लाल करता है। भूषण मतलब होता है क्या? भूषण मतलब होता है गहना, तो मुख को लाल करने वाला गहना, इसलिए पान का पर्यायवाची मुख भूषण भी है। पान का पर्यायवाची नागबेल भी है। मुंह में क्या बनाता है? नागबेल मतलब पान को लाल कर देता है मुंह को, लेकिन प्रीत किसका? पान का पर्यायवाची नहीं है। पान खाइए बलमा हमार हो।
ये वाला गाना सुने, उसी से याद रखिए। तांबुल, तंबाकू डाल के पान खाएंगे। मुखभूषण, मुंह को लाल करेगा। नागबेल, बेल जैसा नाग वाला बेल हो जाएगा मुंह में, ऐसे चिबा चिबा के खाएंगे तब। अब कह रहा है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची ग्रीस नहीं है। राजीव बोलते हैं, नीरज बोलते हैं, अरविंद बोलते हैं। ये सब किसको? किसको? कमल को। कमल को पंकज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंकज भी। ठीक है। अब नेक्स्ट करा है आभूषण का पर्यायवाची। आभूषण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आभूषण मतलब क्या होता है? आभूषण मतलब होता है गहना। क्या होता है? गहना। आभूषण मतलब होता है विभूषण। आभूषण मीन्स होता है अलंकार, लेकिन आभूषण मीन्स उल्लास नहीं होता है। उल्लास को किसको बोलते हैं? खुशी को। उल्लास किसको बोलते हैं? हर्ष को। इस सब को उल्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्लास। कह रहा है युद्ध का पर्यायवाची इसमें से कौन है? तो युद्ध का पर्यायवाची ये सभी है। युद्ध करेंगे, संग्राम करेंगे, जगमग रहकर नाम करेंगे। युद्ध करेंगे, समर करेंगे। युद्ध करेंगे, रण करेंगे। रण, समर और संग्राम युद्ध का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपूर्व होता है, अनोखा होता है, निराला होता है, सबसे हटकर होता है। ये सभी होगा अनुपम का पर्यायवाची। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्नी को का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। वो नहीं है। क्या नहीं है? पत्नी का पर्यायवाची प्राण प्रिया होता है। क्या होता है? दारा होता है, कलत्र होता है पत्नी का पर्यायवाची। बट नंदिनी का पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। नंदिनी पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। प्राण प्रिया होता है पत्नी का पर्यायवाची। पत्नी है मेरी प्राणों से प्यारी, दैट इज कॉल्ड प्राण प्रिया। पत्नी को भार्या भी बोलते हैं। पत्नी को क्या बोलते हैं? भार्या भी बोलते हैं। पत्नी को दारा भी बोलते हैं। पत्नी को कलत्र भी बोलते हैं। सर्प का पर्यायवाची बताओ। एमपी में के 2017 एग्जाम में पूछा गया है, व्यावसायिक परीक्षा में। जो सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प का पर्यायवाची क्या क्या होता है ये पूछा है आपसे। तो सर्प का पर्यायवाची भुजंग होता है। क्या हो जाए? भुजंग होता है। पन्नग होता है। पन्नग भी होता है। ये पन्नग होता है, नग नहीं होता है। हाथी शब्द का पर्यायवाची बताओ। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो हाथी का पर्यायवाची होता है मतंग। क्या होता है? मतंग। और मतंग होता है किसका पर्यायवाची? हाथी का पर्यायवाची मतंग होता है। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची क्या नहीं है सो पूछा है। चक्रपाणी विष्णु का पर्यायवाची है, क्योंकि चक्र धारण करते हैं हाथ में विष्णु भगवान, इसलिए चक्रपाणी। पानी मीन्स हाथ और चक्र मीन्स चक्र, तो पानी चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला विष्णु को बोलते हैं। केशव भी बोलते हैं विष्णु को दामोदर भी बोलते हैं। सभी भगवानों में नारायण भी बोलते हैं विष्णु को। क्या बोलते हैं? नारायण। लेकिन मुक्त पुरुष नहीं बोलते हैं। पुरुष ये नहीं है, वो महापुरुष, महान है, मतलब वो क्या है? विष्णु है। कह रहा है कि नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द है? कौन? नलिनी, कैरब और चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची आपका कुमुदनी के पर्यायवाची है कैरब। चंद्रप्रिया, चांद्र की प्रिया। चंदा को, जिसको चंद्रमा को ज्योत्सना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योत्सना। चंद्रमा को कौमुदी और ये सौदमी ये सब है। बट ये कुमुदनी किसका? चंद्रमा का। चंद्रप्रिया, कैरब, नलिनी का पर्यायवाची है। कह रहे कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? आसमान तो गगन को बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? जाह्नवी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाग देवी सरस्वती का पर्यायवाची। भारती सरस्वती का पर्यायवाची। बिना पानी सरस्वती का पर्याय। बिना पानी क्यों? पानी मीन्स हाथ, अब बिना मीन्स बजाने वाला, हाथ में धारण किया है तो बिना पानी। हंस वाहिनी ये किसका पर्यायवाची है? हंस धारण कौन करती है? सरस्वती माता। कौन माता? सरस्वती माता। कौन सा शब्द अरुण का पर्याय समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। ये बिंबा फल अरुण का समानार्थी है। अरुण सूर्य को बोलते हैं। अरुण कुमकुम को बोलते हैं। अरुण सूर्य का सारथी भी है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है ऊंच का समानार्थी शब्द क्या होता है? ऊंच का समानार्थी शब्द क्या नहीं होता है? होता है जो सो नहीं, क्या नहीं होता है ये पूछा है। तो ऊंच का समानार्थी बड़ा नहीं होता है, टीला होता है, श्रेष्ठ होता है, उठा हुआ होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशुद्ध प्राय समूह का चयन कीजिए। तो ये देखिए आपका, देखिए अरविंद है, कंज है, नलिन है, इसको किसको बोलते हैं? कमल का पर्यायवाची है। किसका?
कमल का, इसको कमल को पंकज भी बोलते हैं, आप समझ जाइए इस बात को। आगर है, विलय है, धाम है, ये भी पर्यायवाची एक दूसरे का। दस्यु, मोशाक और खनक, ये भी क्या है, मोशक, ये भी क्या है आपका खनक, ये सब भी एक दूसरे का पर्यायवाची है। लेकिन पीयूष का पर्यायवाची सुधा तो होता है लेकिन दीर्घ नहीं होता है, पीयूष सुधा अमृत होता है, पीयूष सुधा अमृत होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध पराय हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, मीमांसा, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, तो मीमांसा का होता है समालोचन, क्या होता है, समालोचन, मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन, समालोचन, मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन। आज है कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची क्या है, बिजली का, बिजली, बिजली जो चमकती है तो क्या होता है, घनघोर घटा छाती है। अब बिजली में जब करंट मारता है तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बिजली क्या देती है, करंट, तो करंट का बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, मिनी, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। अब बिजली का पर्यायवाची होता है त्वरित भी होता है। अब बिजली का पर्यायवाची चापला भी होता है, क्या होता है, चापला। अब ये देखिए बिजली का पर्यायवाची हो गया। अब कह रहा है कि लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची भारती नहीं है, कमला है, क्योंकि कमल पर कौन बैठते हैं, लक्ष्मी जी के पति विष्णु जी, इसीलिए कमला नाम रखा गया है, विष्णु जी के कमल, कमल नयन में रहने वाली। इसके बाद इंदिरा भी है, इंदिरा भी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के जो इंदिरा गांधी थी वो भी लक्ष्मी थी भारत के लिए। रमा भी है, रमा, इंदिरा, कमला, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। धन देने वाली देवी भी है, बट भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कपड़ा को पट बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, बसन बोलते हैं, लेकिन बासन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, क्या नहीं है, बासन नहीं है। मेघ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पयोधर है, बारिद है, ये भी बारिधर है, ये भी पर्यायवाची है, और जलधर भी है, बट क्या नहीं है, दामोदर नहीं है, किसका पर्यायवाची दामोदर नहीं है, मेघ का। करा पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, पखेरु मीन्स क्या होता है, पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, पक्षी का, पक्षी, पखेरु, पखेरु। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ये सलील नहीं है, सलील चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधाकर है, सुधांशु है, सुधासर है, ज्योत्सना है। निम्नलिखित में से माता का पर्यायवाची कौन नहीं है, माता का पर्यायवाची, माता का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो अम्बु नहीं है। जननी, जन्म देने वाली माता की जय हो, जननी, ठीक है, जन्म देने वाली माता की जय हो। अम्बा, अम्ब, माँ, ये सब माता का पर्यायवाची है। और क्या नहीं है माता का पर्यायवाची, तो अम्बु नहीं है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये टॉप 100 पर्यायवाची था जो सभी एग्जामों में पूछा गया है, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।